हेलो दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से लेकर आया हूँ न्यू अपडेट्स। तो देख लेते हैं कौन सी अपडेट्स है। देखिए, नर्सिंग के लिए वैकेंसी आई है, नर्सिंग ऑफिसर। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और काफ़ी सीटें भी हैं। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली की तरफ से वैकेंसी है। तो जान लेते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है, क्वालिफ़िकेशन वगैरह और पोस्टें कितनी है, वो सारी सबकी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट एट लेवल 7 लेवल की पोस्ट है आपकी इन द प्री मैट्रिक्स प्री रिवाइज्ड पे बैंड 2 ऑफ 9,300 34,800 तक विद ग्रेड पे 46,000 का है। ग्रुप बी की पोस्ट है आपकी दिल्ली एंड ऑल न्यू एम्स एज पर अवेलेबल वैकेंसीज इन द रिस्पेक्टिव एम्स सी इंफॉर्मेशन वाउचर फॉर लिस्ट ऑफ न्यू एम्स एंड वैकेंसी पोजीशन। अब देख लेते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या क्या दे रखी है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपकी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। या फिर आपकी देखिए बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, रजिस्टर्ड एज नर्सेज एंड मिडवाइफ विद स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और दूसरा देखा है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बोर्ड और काउंसिल, रजिस्टर्ड एज नर्सेज एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, 2 years एक्सपीरियंस इन ए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंशनड अबव एज एप्लीकेबल। तो देखिए बीएससी होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 years का। उसके बाद देख लेते हैं एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए आपकी एज। और इसमें जो आपकी फ़ी है वो आपकी देखिए 1500 रुपये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, और एससी एसटी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एग्जाम्प्टेड उनके लिए फ्री है। द कैंडिडेट कैन पे द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग, इनके थ्रू आप कर सकते हैं। और आगे देखते हैं क्या देखा है। और ये आपके ऑनलाइन मोड है और फॉर्म आपके देखिए 5/8/2020 से 18/8/2020 तक भरे जाएंगे आपके फॉर्म। और उसके बाद देख लेते हैं जो एज आप में छूट दे रखी है वो किस किस कैटेगरी में कितनी छूट है। देखिए एससी एसटी 5 years की छूट है, ओबीसी की 3 years की, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल की छूट है, subject to the condition that maximum age of the applicant on the date shall not exceed 56 years। पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी 13 years की है, पीडब्ल्यूबीडी प्लस एससी एसटी 15 years की छूट है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन एंड कमीशनड ऑफिसर इंक्लूडिंग ईसीओ एसएससीओ 5 years की छूट है। और वहीं अगर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रुप बी पोस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ जर्नल अनरिजर्व्ड हु हैव rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for receipt for online submission of application 5 years की छूट है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ ओबीसी हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस दैन 3 years, इनके लिए 8 5 + 3 years की छूट है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ एससी एसटी के लिए आपकी 10 5 + 5 years की छूट है। वहीं आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा जो अगर छूट लेना चाहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। देखिए पैटर्न आपका जो एग्ज़ाम का रहेगा वो देखिए द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 3 hours, 3 घंटे का पेपर रहेगा, 180 मिनट, और 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका। और इसमें देखिए 180 MCQs होंगे रिलेटेड टू सब्जेक्ट, और 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड का रहेगा। मतलब 180 आपके सब्जेक्ट से रहेंगे और 20 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी आपकी।
द क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन विल बी 50% ऑफ UR अनरिजर्व और EWS के लिए, और 45% फॉर OBC एंड 40% SC/ST के लिए रहेगा पासिंग मार्क आपका। और वहीं अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं, PWD BD एडिशनल 5% रिलैक्सेशन, और अगर हम बात करें अनरिजर्व EWS PWD के लिए 45% और OBC PWD के लिए 40% रहेगा, SC/ST PWD के लिए 35% का रहेगा छूट आपकी। और the syllabus will be in accordance with education qualification and experience as mentioned in the eligibility section advertisement। अब देख लेते हैं पोस्ट कितनी है। देखिए एम्स न्यू दिल्ली में आपकी टोटल 597 पोस्ट हैं, और उसके बाद एम्स भुवनेश्वर में आपकी 600 पोस्टें हैं, डोगरा में आपकी 150 हैं, गोरखपुर में आपकी 100 हैं, जोधपुर में आपकी 176 और कल्याणी में आपकी 600 है, मंगलागिरी में आपकी 140 हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत सारे स्टेट दे रखे हैं अलग अलग जगह का। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए भी छूट दे रखा है। देखिए एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ECOs एंड SSCOs 5 years subject to the condition that on the closing date for receipt of application the continuous service rendered in the armed forces by an ex-serviceman is not less than 6 months after attestation. This relaxation is also available to ECOs SSCOs who have completed their initial period of assignment of 5 years of military service and whose assignment has been extended beyond 5 years as on closing date, and in whose case the Ministry of Defence issues certificate that they will be released within 3 months on selection from the date of receipt of offer of appointment। और आगे देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। जो मेन है आपका बस इतना ही तरीका है। देखिए तो जिन लोगों को भरना है तो जल्दी से जल्दी भर लीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुड बाय।